हेलो हवाई जहाज से मोहब्बत करने वालों और इतिहास के शौकीनों। आज हम विशाल जलवायु युद्ध में रोमांचकारी और रहस्यमय विश्व में दाखिल हुए हैं। कामाकाजी पायलट्स की दुनिया। इतिहास के आसमान में उड़ने और उन अनोखी कहानियों के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। आराम से बैठें और कहानी को सुनें। कामाकाजी हमले वर्ल्ड वार II के दौरान दुश्मन के वॉरशिप्स को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई जापानीज सुसाइड बॉम्बिंग रणनीति थी। पायलट्स अपने विशेष रूप से निर्मित हवाई जहाज़ को सीधे मित्र देशों के जहाज़ को टकरा देते थे। कामाकाजी पायलट्स की औसत उम्र 17 से 24 वर्ष के बीच थी। कामाकाजी यूनिट्स के लिए स्वेच्छा से काम करने के लिए युवा पुरुषों पर बहुत अत्यधिक सामाजिक दबाव था। जापानी सरकार ने कामाकाजी प्रोग्राम को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। इसे युद्ध की दिशा बदलने और जापानी लोगों को लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करने के तरीके के रूप में चित्रित किया। इस प्रचार ने युवाओं में राष्ट्रीय कर्तव्य और देशभक्ति की भावना पैदा करने में मदद की। कामाकाजी पायलट्स को कठोर ट्रेनिंग दिया जाता था, जिसमें उन्हें मानसिक रूप से कठोर बनने और उनके अंतिम बलिदान के लिए तैयार करने के लिए कठोर शारीरिक कंडीशनिंग और शारीरिक दंड शामिल था। उन्हें अपने मिशन के लिए मानसिक रूप से तैयार होने और अपने हवाई जहाज़ को प्रभावी ढंग से क्रैश करने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले मैनुअल भी दिए गए थे। कामाकाजी पायलट्स को एक नंबू पिस्तौल भी दी जाती थी, जिससे वे पकड़े जाने के जोखिम में अपनी जान दे सकते थे। इससे उनकी मिशन को पूरा करने का दबाव और कर्तव्यबद्ध और भी बढ़ गया। एक बार जब यह स्पष्ट हो गया कि जापान पारंपरिक तरीकों से युद्ध नहीं जीत सकता, तो जापानीज मिलिट्री लीडर्स ने पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी विशेषण को रोकने के लिए अंतिम उपाय करना शुरू कर दिया। कामाकाजी प्रोग्राम अक्टूबर 1984 में शुरू हुआ, जिसमें पायलट को अपने हवाई जहाज़ को जानबूझकर दुश्मन के जहाज़ों से टकराने का निर्देश दिया गया था। पहला ऑर्गेनाइज्ड कामाकाजी अटैक 25 अक्टूबर 1984 को हुआ था, जब 201वें एयर ग्रुप के युकियो सेकी ने 5 कामाकाजी हवाई जहाज़ के पहले समूह की कमान संभाली थी। ये हमला बैटल ऑफ लेटे गल्फ का हिस्सा था, जो फिलीपींस के अराउंड पैसिफिक ओशन में लड़ी गई थी। इनका टारगेट USS सेंट लो इस नाम से पहचाने जाने वाला शिप एक एस्कॉर्ट करियर ग्रुप का हिस्सा था, जो दिन में पहले द बैटल ऑफ समर में शामिल था। कहा जाता है कि इस हमले को नेतृत्व करने वाले युकियो सेकी 250 किलोग्राम बम से भरे हुए A6M0 हवाई जहाज़ को उड़ाया था। सेकी का हवाई जहाज़ उन 5 या 6 हवाई जहाज़ों में से एक था जिन्होंने USS सेंट लो पर हमला किया था। सेकी का हवाई जहाज़ जानबूझकर USS सेंट लो जहाज़ को टक्कर मारा और वो विस्फोट हो गया। दरअसल गैसलीन में आग लगने के कारण पूरे शिप को आग लग गई और 6 सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स हुए, जिसके चलते आखिर में जहाज़ 1 घंटे के अंदर उस समंदर में डूब गया। इस जहाज़ पर करीब 1000 लोग सवार कर रहे थे। उनमें से 100 से भी ज़्यादा अमेरिकी लोग मारे गए थे। USS सेंट लो उन कई अमेरिकी वॉरशिप्स में से पहला था जो कामाकाजी हमले में डूब गया था। इस हमले ने युद्ध के एक नए
और भव्यवाह यानी न्यू टेरिफाइंग फेस की शुरुआत को चिन्हित किया, क्योंकि जापानी सेना ने प्रशांत क्षेत्र में मित्र देशों की बढ़त का मुकाबला करने के लिए इस रणनीति को इस्तेमाल किया था। कामिकाज़े पायलट्स ने जानबूझकर विशेष रूप से बनाए गए हवाई जहाज को सीधे दुश्मन के वॉरशिप से टकरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पायलट्स ने अपनी जान आत्महत्या के रूप में गंवा दी थी। ये एक हताश करने वाली नीति थी। इन कामिकाज़े हमलों में 300 से अधिक जापानी पायलट्स मारे गए और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश कर्मियों में 7,000 से अधिक हताहत हुए। कामिकाज़े पायलट्स अपने परिवार को फेयरवेल लेटर लिखते थे, जिसमें वो अपने देश के प्रति प्यार और मरने की इच्छा व्यक्त करते थे। कामिकाज़े हमले काफ़ी हद तक अप्रभावी थे, क्योंकि औसतन हवाई जहाज के बदले सिर्फ एक ही हवाई जहाज लक्ष्य पर लगा। इन पायलटों द्वारा किए गए बलिदान महत्वपूर्ण थे, लेकिन अंततः उन्होंने युद्ध के परिणाम को नहीं बदला। इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो समय दिया उसका हम शुक्रगुजार करते हैं। ऐसे ही अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।